हेलो फ्रेंड्स, मैं जामा स्वेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 1.5 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट। आज हमें पढ़ना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं। आज हमें पढ़ना है समुच्चयों का पूरक क्या होता है, कुछ उसके गुणधर्म और कुछ डी मार्गस जो नियम है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो आप आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका समुच्चयों का पूरक। समुच्चयों का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है ना, इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं। ओके ना। तो ये समुच्चयों का पूरक कैसे निकाला जाता है और इसका मतलब क्या होता है। पूरक जिसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय दिए रहना चाहिए। बिना सार्वत्रिक समुच्चय के आप किसी भी समुच्चयों का पूरक नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो सार्वत्रिक समुच्चय दिए रहने पर अगर हम किसी समुच्चय का पूरक निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से उस समुच्चय को घटा देंगे, आपको उस समुच्चय का पूरक निकल जाएगा। लिखा कैसे जाता है, किसी भी पूरक को, जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय U है जिसके कुछ अवयव हैं। मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, इसके कुछ अवयव हैं 1 से 9 तक। ओके ना, इसमें बहुत अच्छा समझने वाली चीज़ है, आपको अच्छे अच्छे जानकारी मिलेंगी। एक दूसरा समुच्चय है A जिसके अवयव हैं 1 2 3 और 4। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस समुच्चय A का पूरक ज्ञात कीजिए, कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। कॉम्प्लीमेंट को हमेशा जो लिखा जाता है वो एक बार लिखा जाता है, एक के ऊपर ऐसे डैश देने का मतलब है दिए गए समुच्चय का हम पूरक समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, इसका जो सूत्र होता है, दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय में से यानी कि U में से हम इस समुच्चय को घटा देते हैं, वही आपका इस समुच्चय का पूरक कहलाता है। दूसरी बात है कि अगर हम इस समुच्चय का पूरक निकालना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि जो E है वो दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय का आपका उप समुच्चय होना चाहिए। इसका पूरक जो आएगा वह दिए गए समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। पहली बात, वो हमेशा जो अवयव होंगे वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव होंगे। मैं एक बार यहाँ पर कर दे रहा हूँ, उसके बाद से आप इसको समझिए कितने अच्छे से। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि A का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक ज्ञात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि A का पूरक होगा वो दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय में से दिए गए समुच्चय A को घटाने पर A समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक निकलेगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय 1 से 9 तक है और हमें U में से A घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 समुच्चय A में भी उपस्थित हैं, तो इसको छोड़कर बाकी बचे हुए अवयव हो जाएंगे। तो बाकी बचे हुए अवयव क्या है आपका 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9, और ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि A का पूरक आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने आपसे कहा कि जो आपका A का कॉम्प्लीमेंट आएगा वो समुच्चय A के अवयव नहीं होंगे। तो समुच्चय A के अवयव ये नहीं है, A के अवयव सिर्फ 1 से 4 तक हैं और ये 5 से 9 तक हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ रही है। तो हम चलते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ने। ठीक है ना, हम अब पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ने वाले हैं। अच्छा चलिए, इससे मैं एक और कर दे रहा हूँ, एक और आप बता दीजिए। आपका अगर समुच्चय B हो, ठीक है ना, और उसके कुछ अवयव हो 7 8 और 9, ठीक, तो मैं कहूँगा आपसे कि B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय में से B को घटाकर निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, हमें सार्वत्रिक समुच्चय में से B को घटा रहे हैं यानी कि 7 8 9 को घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो इसको छोड़कर बाकी समुच्चय के अवयव को लिखा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, और सॉरी 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 यहाँ पर है, तो 1 से 6 तक आएगा। याद रखिएगा, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि B के अवयव इसमें आएंगे ही नहीं, हमेशा इसको छोड़कर बाकी बचे हुए आपके सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव आएंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं थोड़ी से डी मॉर्गन्स नियम की तरफ कि डी मॉर्गन्स नियम क्या होता है, उसके सूत्र को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे और फिर उसके बाद से जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, कैसे लिखा जाता है, वो हम समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। हम ये तो फर्स्ट था, हम पढ़ने वाले हैं इस समय डी मॉर्गन्स नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, रूल यानी कि डी मॉर्गन्स का नियम पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें है कि अगर आपके पास दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय का अगर आप यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है,
सम्मिलन कर रहे हैं। तो सम्मिलन ना करके अगर आप यूनियन कहेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर यूनियन कहा जाएगा, और सर्वानिष्ट को आपको इंटरसेक्शन कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश वर्ड को हम लेकर चलते हैं क्योंकि पूरी ग्रेजुएशन आपके इंग्लिश पर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपके पास दो समुच्चय है, दो समुच्चय का अगर आप यूनियन ले रहे हो और उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये आपके बराबर हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और उसके बीच में इंटरसेक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, अगर आपके पास दो समुच्चय है, मान लीजिए एक समुच्चय ई है, दूसरा समुच्चय क्या है आपका बी है, ठीक है ना। इन दोनों समुच्चय का अगर आप यूनियन ले रहे हो और इसका आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये आपके बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है। तो चलिए ना, क्यों ना हम इसको प्रूफ कर देते हैं और उसके बाद से देखते हैं क्या ऐसा सच होता है। लेकिन इससे पहले एक और इसका नियम है वो भी देख लेते हैं। वो इंटरसेक्शन के लिए है कि दो समुच्चय का इंटरसेक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर करा जाए तो वो आपके बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हम इसे प्रूफ कर देते हैं और देखते हैं क्या यह सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम अपने मर्जी से ए और बी के कुछ अवयव मान लेते हैं। मानना ए का जो अवयव है वो मान लेते हैं 1 2 3 4, बी के जो अवयव हैं वो मान लेते हैं हम लोग 5 और 6 और 7, ठीक है ना, और क्या है 8 है। ओके, और हम एक सार्वत्रिक समुच्चय भी तो मानना पड़ेगा ना। तो एक सार्वत्रिक समुच्चय हम यू मान लेते हैं जिसके अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या जरूरी है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है कि आपके पास एक सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पर दो समुच्चयों की बात हो रही है ए और बी, इसलिए मैंने यहाँ पर दो समुच्चय ई और बी को यहाँ पर रख लिया है, ठीक है ना। हम डिमार्गन्स नियम को ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्या डिमार्गन्स नियम प्रूफ हो गया है या नहीं हो रहा है, क्या ये इसका इक्वेशन सही है कि नहीं है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकाल रहे हैं और फिर हम उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, सबसे पहला हम कर रहे हैं ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ए यूनियन बी, आपका ए है बी है, दोनों में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है तो ए यूनियन बी 1 से लेकर 8 तक अवयव हो जाएंगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, अवयव एक दूसरे को सम्मिलन हो जाते हैं, एक ही समुच्चय के अंदर लिखा जाता है बाकायदे। अगर उसके अवयव रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट अवयव को सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ओके, यहाँ कोई भी अवयव रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 1 से 8 तक इसके अवयव हो जाएंगे, 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो चलिए हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, मैंने मालूम है ना, आपका जो यह सार्वत्रिक समुच्चय में से हमेशा ए यूनियन बी के अवयव को घटाकर लिखा जाता है और वही इसका आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय आपका है 1 से लेकर कितना 9 तक है। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9। ए यूनियन बी आपका कितना है, हमारा निकला है, ए यूनियन बी निकला है 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बचेगा आपका, देखिए 1 से 9 तक अवयव है, 1 से 8 तक अवयव है, ये पूरे के पूरे अवयव घट जाएंगे और बचा हुआ जो अवयव होगा इसका बचेगा क्या आपका 9। तो ये आपका हो जाएगा सिर्फ 9, ठीक है ना। ओके, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना आया, ये आया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं, उसके बाद से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और देखेंगे क्या यह 9 अवयव के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो इसका मतलब डिमार्गन्स जो नियम है वो सही होगा, नहीं आ रहा है तो गलत होगा। चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ से हम क्यों ना ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। चलिए हम इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ ही निकाल लेते हैं। ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका मतलब ए के अवयव को छोड़कर u माइनस सी आपका सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए को घटाएंगे। यहाँ देखिए सार्वत्रिक समुच्चय 1 से 9 तक है, आपका ए 1 से 4 तक है। जब इसमें से ये घटेगा तो 1 से 4 तक के अवयव तो वैसे खत्म हो जाएंगे, बचेगा आपका 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, अब बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो चलिए हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यह आपका होता है सार्वत्रिक समुच्चय में से बी के समुच्चय को घटा दीजिए, अवयव को घटा दीजिए।
सार्वत्रिक समुच्चय 1 से लेकर 9 तक है, बी आपका ए 5 से लेकर 8 तक है, इसका मतलब 5 से लेकर 8 तक इसके अवयव हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, बचेगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। ओके, हमें क्या चाहिए, ए का इंटरसेक्शन, हमें क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन चलिए हम निकालते हैं। ए का इंटरसेक्शन यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से देखिए ये आपका है 5 6 7 8 और 9 है। ओ सॉरी, यहाँ देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बी के अवयव को छोड़ दिया है, बाकी बी के अवयव को छोड़कर 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8 को छोड़कर 1 2 3 4 और 9, यहाँ मैंने 9 लिखना ही भूल गए हैं, सॉरी 9, ठीक है ना। चलिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, ये आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ये अवयव है, और इसमें से हमें क्या और हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है बी का कॉम्प्लीमेंट आपका जो 1 2 3 4 और 9 है, इसको क्या आएगा आपका, यहाँ देखिए इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब जो अवयव समान होते हैं, जो अवयव आपका अवयव रिपीट होता है, दोनों समुच्चय में होता है, सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखा जाता है। 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, 9, यहाँ भी 9 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9 के बराबर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 9 के बराबर आया ना। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9। यहाँ देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ये भी 9 आ रहा है, और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी 9 आ रहा है। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि आपका ए का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर, और यही आपका डिमार्गन्स नियम था पहला वाला। इसी प्रकार आप दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरे वाले को करने की ज़रूरत है, कर दें, चलिए कर देते हैं। दूसरे वाले को भी प्रूफ कर देते हैं ताकि आपके मन में कुछ शंका न रहे। तो हम समान अवयव को लेकर ही प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल चुके हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाले हैं। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और हम कौन से अवयव को लेकर चल रहे हैं, यही वाला आपका, ये आपका है, आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, और ये आपका ई है, और ये आपका बी है। इसी अवयव को लेकर हम सेकंड वाला भी प्रूफ करना चाहते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। चलिए आपका ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन कितना आएगा आपका 5 आएगा ना, बिल्कुल आएगा 5 आएगा। रिक्त समुच्चय कोई भी अवयव जब कॉमन नहीं है तो 5 आएगा। यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर बाकी बचे हुए अवयव, यानी कि चाहे तो आप सार्वत्रिक समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा सकते हैं। ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय में से हमें क्या घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, ठीक है ना। सार्वत्रिक समुच्चय है कि आपका 1 से लेकर 9 तक है। चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ, 3 4 और 5 6 7 8 और 9, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 5। चलिए ये 5 का मतलब कुछ नहीं, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं है, या कोई भी अवयव नहीं है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कोई भी अवयव, अगर इसको हम ब्रैकेट में लिख दें मझिला कोष्टक में, इसका मतलब एक अवयव 5 होगा, ठीक है ना। किसी भी समुच्चय का एक अवयव 5 होगा, लेकिन 5 को जब ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, इसका मतलब ये एक ऐसा समुच्चय है जिसका कोई अवयव नहीं है। जब इसका कोई अवयव नहीं है तो इसमें से हम इस सबको घटाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, यही समुच्चय बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो हमने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आया, 1 से लेकर 9 तक के अवयव आया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। हमें क्या निकालना है, दोनों का यूनियन निकालना है। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर कर दें, यहाँ दिखाई देगा आपको, चलिए यहाँ कर देते हैं, सॉरी यहाँ देखिए ए का हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट आपके अवयव हैं, क्या है यहाँ पर का, 5 6 7 8 9,
और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है, 1 से लेकर 9 तक, नहीं 1 2 3 4 और 9, और हाँ इसके बीच में क्या है, यूनियन है। जब यूनियन है इसका मतलब क्या होगा, जो रिपीटेड अवयव होंगे दोनों समुच्चय में, जो अवयव आए होंगे उसको छांटकर बाकी समुच्चय एक इसके अवयव और बचे हुए इसके अवयव को लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 9 2 बार आया है, तो 9 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए अवयव वैसे लिख दीजिए। तो चलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, 3 4 और उसके बाद से 5 6 7 8 और ये 9 को मैं एक बार लिख रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका ए है का कॉम्प्लीमेंट है और यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, और वही आपके बराबर है किसके, ये आपका आया ना, ए का ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आया है। इस प्रकार आप डिमॉर्गन्स नियम का चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, होगी नहीं प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट है, दम ही नहीं है इसमें कुछ, तो हर कोई बच्चा समझ सकता है इसको, बहुत ही अच्छे से समझ सकता है। तो हमने आज पढ़ा क्या, आज हमने पढ़ा है वास्तव में, क्या पढ़ा है भैया, आज हमने पढ़ा है समुच्चयों के पूरक के बारे में पढ़ा है कि समुच्चय का पूरक क्या होते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या है। आपके सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय होने चाहिए, ये आपका कंडीशंस है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो उस समुच्चय के अवयव होंगे ही नहीं, ठीक है ना, पहली बात। जैसे यहाँ पर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो इसके अवयव 1 2 3 4 नहीं आएंगे, 5 6 7 8 9 आ रहा है ना, इसका मतलब यू में से ए को घटा रहे हैं, तो ये तो अवयव आएंगे नहीं, बचा हुआ आपका यू में से आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात हमने निकला है कि डिमॉर्गन्स नियम को हमने प्रूफ किया है। एक और बचा हुआ है जो आपका पूरक के गुणधर्म के नाम से जाना जाता है, वो पूरक के गुणधर्म के नाम से है, वो बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा तब मैं उसको बताऊंगा ना, तो मैं इसे मिटा दूं, हाँ नोट कर लीजिए आप बहुत अच्छे से, मैं इसे मिटाने वाला हूँ। उसके बाद से पूरकों का कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कुछ अलग पूरकों का कुछ गुणधर्म है उसके बारे में। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है पूरक नियम है, यानी कि अगर कोई आपका समुच्चय है, अगर उस समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट के साथ, अगर उस समुच्चय का उसी समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप सम्मिलन कर रहे हैं, यानी कि यूनियन निकाल रहे हैं, तो हमेशा जो आपका आएगा वो आपका सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। इसको प्रूफ करेंगे अभी हम लोग बहुत अच्छे से। दूसरी बात है, अगर इन्हीं के साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप सार्वत्रिक यानी कि इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, तो आपका एक फाई आने वाला है। क्यों आने वाला है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ए यूनियन ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, समुच्चय ए के अवयव को छोड़कर बचे हुए अवयव के साथ, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका समुच्चय यह ए है, ठीक है ना, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ये आपका समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 4 है, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका 5 6 7 8 9, और मैं इसी ए के साथ इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूनियन करने पर 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 आएंगे, जो आपका दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव होंगे। इसलिए ए के साथ उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन किया जाता है तो हमेशा आपका सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होता है। इस प्रकार यह है, अगर आपके पास समुच्चय ई है और ये आपका क्या है, आपका उसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए कुछ भी कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, तो हमेशा जो आपका आएगा वो आपका फाई आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय आएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको देखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा ए ही आता है। अब कैसे, यहाँ देखिए ए है, हमने ए निकाला, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है या ए है, या ए का कॉम्प्लीमेंट आया 5 6 7 8 9। अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँ, ये आपका आ गया, अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करूँ, इसका मतलब हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, इसका मतलब हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय में से जब मैं इसको घटाऊंगा, ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के कॉम्प्लीमेंट को घटाना, ठीक है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से जब मैं ए के कॉम्प्लीमेंट को घटाऊंगा तो फिर से हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 6 7 8 9 घट के 1 2 3 4 बच जाएगा, जो आपका समुच्चय ए के अवयव होंगे। तो यही आपका ए का कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा आपका ए आता है। इसको बोलते हैं द्विपूरक नियम, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए तीसरा, यह आपका है फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई आपका रिक्त समुच्चय है, जब उसका आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो रिक्त समुच्चय है, उसका कॉम्प्लीमेंट सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा और सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ समझाऊँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ देखिए एक हमारा फाई है जिसके अवयव है मान लीजिए 10, ठीक है ना, 10 है, ठीक है ना। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूँ फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका होता है u माइनस फाई, ठीक है ना, u माइनस फाई होता है, ओके।
एक और बात है यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो भी आपको समुच्चय लेना है वो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या वो उप समुच्चय है या नहीं है तो सही है, नहीं है तो बहुत दिक्कत हुई। अच्छा ये 10 कहाँ से लिए हैं, 10 कहाँ होगा, 5 तो आपका रिक्त समुच्चय है ना। जब आपका रिक्त समुच्चय है तो मैं इसका 5 निकालूंगा तो u - 5 आएगा, और 5 आपका रिक्त समुच्चय मतलब कोई समुच्चय है नहीं। जब u में से कोई कुछ घटेगा नहीं तो आपका क्या बचेगा, आपका 1 से लेकर 9 तक अवयव ही बचेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका u आ जाएगा। u का कॉम्प्लीमेंट, अब u आपका ये है, जब इसी का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके सारे अवयव को छोड़कर कुछ अवयव नहीं बचेगा तो बचेगा आपका 5। इस प्रकार आप इसे बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। बचा हुआ आपका क्वेश्चन